आज तक कई सारे लोकप्रिय नेता हुए हैं जिनका काफ़ी नाम हुआ है और जिन्हें जनता का प्यार भी खूब भर भर के मिला है। इन लोगों ने अपने देश और अपनी जनता के लिए काफ़ी सारे काम भी किए, जिसके कारण लोगों के दिलों में उनकी अलग ही इज्जत होती है। आज हम भी एक नेता के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम तो काफ़ी जाना माना था, मगर अपने अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि अपने कुख्यात कामों के लिए। उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। यह जर्मनी के एक तानाशाह थे जिन्होंने अपने समय में लोगों के अंदर अपना खौफ इस प्रकार डाला कि लोग सिर्फ उनके नाम से ही कांप उठते थे। विश्व का शायद ही कोई व्यक्ति हिटलर के नाम से अपरिचित होगा। दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हिटलर विशेषकर अपनी सनकी व्यवहार के लिए हमेशा चर्चित रहा था। एडोल्फ हिटलर इतिहास का प्रसिद्ध जर्मन शासक था जो सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर था। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, जिसके वजह से करोड़ों लोगों की जानें गई। उसके रहन सहन तथा खान पान से जुड़ी कुछ अनजानी बातें यह आपको बता रहे हैं। एडोल्फ हिटलर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आप जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर के निवास स्थान के इर्द गिर्द हवाई जहाज़ों को मार गिराने वाले तोपें लगी हुई थी। महल की ओर जाने वाली हर सड़क के नीचे बारूदी सुरंग बनाई हुई थी। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रिक आई लगी थी और अगर कोई छिपकर किसी दरवाजे पर घुसने की कोशिश करता तो फौरन पता चल जाता था और अपने आप ही महल के दरवाजे बंद हो जाते। विभिन्न पत्रों को लिखते समय हिटलर भिन्न भिन्न रंग की पेंसिल का प्रयोग करता था। शत्रु को लाल रंग की पेंसिल से, मित्र को हरे रंग की पेंसिल से और अति गोपनीय संदेशों को वह बहुधा नीली पेंसिल से लिखा करता था। हिटलर के कपड़े कभी नाप पर पूरे नहीं उतरते थे क्योंकि वह दर्जी को नाप देने से चिढ़ता था। असैनिक पोशाकों के लिए उसे सिर्फ स्याही और भूरे रंग पसंद था। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ था, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटकनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी थी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। हिटलर को चॉकलेट बहुत पसंद थी और वह एक दिन में लगभग 1 किलो चॉकलेट जरूर खा जाता था। हिटलर ड्रग्स का लती था। वह हर रोज 80 प्रकार का ड्रग्स का सेवन करता था। उसका स्वास्थ्य काफी गिर गया था और शरीर हर समय कांपता रहता था। वह तो आई ड्रॉप में भी 10% कोकीन मिलाता था। एडोल्फ हिटलर के पास बम बनाने वाले विस्फोटक उपकरण थे जिनको डार्क चॉकलेट की परत के बीच रखा गया था। फिर उन्हें काले और सुनहरे कागजों में लपेटा गया और फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल के नाम से पार्सल कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश एजेंटों ने बम को खोज निकाला और इस योजना को विफल कर दिया। साल 2009 में एक खोपड़ी का डीएनए टेस्ट किया गया जिसे कि एडोल्फ हिटलर का माना जाता था, मगर परीक्षण से यह सामने आया कि वह खोपड़ी किसी युवा महिला की थी। इस खोज से उस संभावना को और ज़्यादा बल मिला जिसमें यह माना जाता था कि हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए ऐसा ढोंग रचा था। एडोल्फ हिटलर एक हाइपोकॉन्ड्रियानिक थे, यानी उन्हें बीमारियां और गंभीर स्थितियों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। वह अपने बीमारियों का इलाज खुद से ही किया करते थे। बाद में वह अपनी बीमारियों का इलाज लकड़ी के शराब, एट्रोपिन और स्ट्राइकिंग जैसे खतरनाक समाधानों से करने लगे। वह अपने रक्तचाप को कम करने के लिए लीचेस का उपयोग किया करते थे।
और तो और उन्हें ताज़ा हवा से भी जहर फैलने का डर लगा रहता था। हिटलर ने एक किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी, जिसकी वजह से उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से माफ़ी मांगनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि वो इन विवादित पन्नों को किताब से हटा देंगे। पहले विश्व युद्ध का समय था। हिटलर एक खंदक में फंसा हुआ था। उस समय ही गैस अटैक हो गया। उस वक्त उसकी मूंछें बड़ी थी। गैस से बचने के लिए उसने जो मास्क लगाई वह मूंछें में फंस गई और मास्क को उतारने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस घटना के बाद उसने अपनी मूंछों को दोनों तरफ से कटवा ली। तो कुछ का कहना है कि उसे चार्ली चैपलिन की मूंछें बहुत पसंद थी, जिस कारण उसने ऐसी ही मूंछें रखी। आज भी हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूंछें कहा जाता है। बाल्टिक सागर में रुगेन द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। इस होटल का नाम होटल प्रोरा है। इस होटल में 10,000 बेडरूम है और हर किसी का रुख समुद्र की ओर रखा गया है। करीब 80 साल पहले इसको बनाया गया था और तब से अब तक यह खाली पड़ा है। यह होटल हिटलर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हिटलर प्रोरा को दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहता था। वह चाहता था कि एक ऐसा विशालकाय रिजॉर्ट बनाया जाए जो दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा रिजॉर्ट हो। उसकी योजना 20,000 बिस्तरों वाले होटल बनाने की थी। हर कमरे का रुख समुद्र की ओर रखा गया था। हर रूम का आकार 5 गुणाकार 2.5 मीटर होना था, जिसमें 2 बिस्तर, एक वार्डरोब और एक सिंक हो। कॉम्प्लेक्स के बीच में एक विशालकाय भवन बनाने की भी योजना थी, जिसे जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय में सैन्य हॉस्पिटल में बदला जा सके। 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया की जिस इमारत में हुआ था, जून 2020 में उसी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने रीडिजाइन कर पुलिस स्टेशन में बदलने का फैसला लिया। यह इमारत हिटलर के प्रशंसकों के लिए तीर्थस्थल बनती जा रही थी। इस कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह फैसला लिया। हिटलर के कारण हुए विश्व युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 1945 में एडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की, मगर सिर्फ 36 घंटे बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने खुद को सिर में गोली मार ली, जबकि ब्राउन ने साइनाइड जहर का इस्तेमाल कर खुद को मार डाला। हिटलर ने यह निर्देश पहले ही दे दिए थे कि उसके शरीर को उसकी मौत के बाद जला दिया जाए, ताकि उसका शरीर जिंदा या मुर्दा किसी के हाथ ना लगे। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना नहीं, यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी तथ्य सुनी हुई बातों और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे अंक के आधार पर है। पर एक बात यह ज़रूर है कि जब भी इतिहास का जिक्र होगा तो हिटलर को ज़रूर याद किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही आपकी हिटलर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल वर्ल्ड रिवील्ड हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।